सदर मुमलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। बिल मंजूरी के बगैर वापस भिजवा दिए। वफाकी हुकूमत को नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स पर नजरसानी की हिदायत कर दी। दोनों कवानीन के नफाज में सदर मुमलिकत की मंजूरी ज़रूरी है। सदर के फैसले के बाद हुकूमत दोनों बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी। शांकला में आग ने पहाड़ों पर कायम घरों को भी लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। इलाके में खुश्क मौसम की वजह से आग के फैलाव में तेजी। स्वात में कबल के इलाके सग्राम, तहसील ब्रिकोट के इलाके वाला, चारबाग के इलाके कोट और पठाने और मुल्हिका इलाकों के पहाड़ी इलाके में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। लोअर दीर के पहाड़ों के जंगलात में भी आग भड़क उठी। इंतजामिया, मकामी अफराद और पाक फौज के जवान आग बुझाने में मसरूफ। कराची की जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में लगी आग पर 76 घंटों बाद मुकम्मल काबू पा लिया गया। बेसमेंट और ग्राउंड पर ऑपरेशन मुकम्मल। पार्किंग के नीचे बेसमेंट की छत फट गई। यहीं सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल ज़खीरा किया गया था। पार्किंग फ्लोर पर पड़ी दरारों से धुआं निकलता देखा जा सकता है। SPCA की टीम मुतासरा इमारत का जायजा लेने पहुंच गई। कूलिंग और मटीरियल टेस्टिंग के बाद इमारत से मुतालिक फैसला किया जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर में बुध के रोज़ सुबह 11 बजे आग लगी थी। कराची में एक और खौफनाक आग। आवाम फिर बेबस, 170 खानदान बेघर, करोड़ों का नुकसान। गफलत किसकी, जिम्मेदार कौन? धुआं और आग के शोले 70 घंटे से जायद बेकाबू क्यों? तामीराती कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर उठते सवालात। बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जियाँ कैसे रुकेंगी? क्या मुतासरा खानदान के मकीन अपने घर को लौट पाएंगे? शहरियों के नुकसानात का अजाला कौन करेगा? जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क में लोड शेडिंग पर बरहम। वज़रा और अफसरान पर बरस पड़े। वजाहतें मुस्तरद कर दी। कहा 2 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग हुई तो नौकरी से फारिग कर देंगे। कुछ भी करें, 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग के अलावा कुछ बर्दाश्त नहीं। अवाम को मुश्किल से निकालें, वजाहतें ना दें। अवाम की तकलीफ पर कोई समझौता नहीं होगा। लोड शेडिंग पर हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आपके झूठ तस्लीम करने को तैयार नहीं। लोड शेडिंग 10 घंटे से ज़ायद है। अवाम को लोड शेडिंग की तकलीफ से निजात चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वफाकी काबीना के वज़रा के बाद तमाम वजारतों के सरकारी अफसरान के पेट्रोल कोटा पर भी कट लगाने का फैसला। बिजली, गैस और टेलीफोन समेत नई गाड़ियां लेने और तमाम वजारतों में तज़ीन व आराइश पर भी पाबंदी की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से आज सख्त इक़दामात का ऐलान मुतवक्के। पेट्रोल महंगा होने पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का इकदाम। अडयाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने की बजाय वीडियो लिंक से हाजिरी लगाने का हुक्म। दिन 11 से 1 बजे तक मुल्जिमान की वीडियो लिंक हाजिरी के लिए 5 जुडिशल मजिस्ट्रेट मुकर्रर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अता रब्बानी ने मातहत जजेस को अहकाम जारी कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए, इसलिए उन्हें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब है। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि केस का चालान मुकम्मल हो चुका है और अब फर्द जुर्म का मरहला है। इस्तखासा की तमाम शहादत दस्तावेजी नौइयत की है। मुल्जिमान की हिरासत की ज़रूरत नहीं। इस्तखासा ज़मानत से इनकार उसी सूरत में कर सकता है जब मुल्जिम के फरार होने या तफ्तीश में ताख़ीर का खदशा हो। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान की अबूरी ज़मानत में 11 जून तक तौसी। पेश ना होने पर सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इश्तिआल अंगेज तकरीर के मुकदमे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर लाहौर की अदालत में फर्द जुर्म आयद। कैप्टन सफदर का सेहत जुर्म से इनकार। 10 जून को मुकदमे के गवाहों को तलब कर लिया गया।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर थाना इस्लामपुरा में इश्ताल अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज है। गुजरावाला की अदालत ने भी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और MPA इमरान खालिद भट्ट पर फर्द जुर्म आयद कर दी। बगावत का मुकदमा अक्टूबर 2020 में थाना सैटेलाइट में दर्ज किया गया था। मुल्क के आईनी तरीक़ाकार पर हमला हो रहा है। अब इदारों के खिलाफ काम शुरू हो गया है। इदारों पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है जो एक साजिश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जंजीरों में बांध दिया है। आज भगोड़े की तरह पेशावर जाकर बैठे हुए हैं। सियालकोट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह पर कहा, हम सियासी फ़ायदा उठाने नहीं आए। PTI वाले असेंबली में आने के लिए बेताब हैं।